नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 के 2025 का सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। किसने वुड स्टील के विशेषताओं का 4 साल तक अध्ययन किया? तो माइकल फैराडे ने वुड स्टील के विशेषताओं का 4 साल तक अध्ययन किया। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है कैप्टन मुनरो ने किया। पांडे गणपत राय कहाँ के जमींदार थे? तो पांडे गणपत राय जो है वो भैरों के जमींदार थे। मिरातुल अखबार का संपादन किसने किया? तो मिरातुल अखबार का संपादन जो है वो राजा राम मोहन राय ने किया। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड का नीति को कहा जाता है। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ? तो झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश जो है सिंहभूम जिले की ओर से हुआ था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत कब की? तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत 1947 में की। विद्रोही सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? तो विद्रोही सैनिकों ने बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है वो ज्योतिबा फुले ने लिखी। किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई? तो 1910 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई थी। 1791 ईस्वी में ब्रिटिश जोनाथन डाकन द्वारा हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कॉलेज जो है वो बनारस में स्थापित किया गया था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। सरकारी दस्तावेज कहाँ रखे जाते हैं? तो सरकारी दस्तावेज जो है वो अभिलेखागार में रखे जाते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच में हुआ? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में हुआ था। झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय जो है वो एडवर्ड हैमिल्टन इटली को दिया जाता है। राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनाए जाते हैं? तो राजस्थान और गुजरात में जो है वो बंडान शैली के कपड़े बनाए जाते हैं। सती प्रथा पर पहला प्रतिबंध किस राजा ने लगाया? तो सती प्रथा पर पहला प्रतिबंध जो है वो अशोक द्वारा लगाया गया था। जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है वह क्या है? तो जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है उसे कूपिक खनन कहते हैं। बायोगैस किसके विघटन से उत्पन्न होता है? तो बायोगैस जो है वो इनमें से सभी के विघटन से होता है, अर्थात गोबर, रसोई अपशिष्ट और पौधे तथा जंतुओं का अवशेष से होता है। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम का उदाहरण है? तो लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम जो है वो संभावित संसाधन का उदाहरण है। बेताल का राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह किस जिले में है? तो यह उद्यान जो है वो झारखंड के लातेहार जिले में है। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो पेट्रोलियम जो है उसे काला सोना कहा जाता है। कमेंट में बताइएगा आप लोग कि काला हीरा किसे कहा जाता है। नोवा मुंडी, गुआ, किरीबुरू आदि
किस खनिज के प्रमुख खनन केंद्र हैं? तो ये जो है लौह के प्रमुख खनन केंद्र हैं। निम्न में कौन रोपण कृषि से संबंधित है? तो चाय, नारियल और रबर, इनमें से सभी जो है वो रोपण कृषि के उदाहरण हैं। विद्युत से चलने वाले करघों को क्या कहा जाता है? तो विद्युत से चलने वाले करघों को पावर लूम कहा जाता है। ग्रेट लेक्स का संबंध है, तो ग्रेट लेक्स का संबंध जो है वो 5 जिलों के समूह से है। अत्यधिक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो अत्यधिक खनिज जो है वो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया? तो सतत पोषणीय विकास की अवधारणा जो है वो रियो सम्मेलन में पहली बार आया। आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो आकार के आधार पर उद्योगों का प्रकार जो है 4 है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी 1765 ईस्वी में मिली। निम्न में से कौन भारत का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो निम्न में से जो है वो गोरखपुर, मुजफ्फरपुर भारत का औद्योगिक प्रदेश नहीं है। भारत में गेहूं किस ऋतु में उगाया जाता है? तो भारत में गेहूं जो है वो शीत ऋतु में उगाया जाता है। झारखंड के 2 लौह इस्पात केंद्र कौन है? तो झारखंड के 2 लौह इस्पात केंद्र है जमशेदपुर और बोकारो। निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है? तो इनमें से जो है कोई नहीं, क्योंकि मछली पकड़ना, खनन, कपास उगाना ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। विश्व में सबसे गहरी सोने की खान कौन सी है? तो विश्व में सबसे गहरी सोने की खान जो है वो कोलार है, कोलार गोल्ड फील्ड, KGF। निम्न में कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता? तो रहन सहन जो है वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता। किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो है अनुच्छेद 124 में वर्णित है। वैसा कानून जिसका संबंध व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन, जमीन जायदाद, विवाह, तलाक आदि से हो, क्या कहलाता है? तो उसे जो है दीवानी कानून कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस जो है वो 26 जून को मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत देश का है। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व का विषय होता है, इन विषयों पर कानून कौन बनाता है? तो इन विषयों पर कानून जो है वो केंद्र सरकार बनाती है। किसी दल को बहुमत प्राप्त करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्य होने चाहिए? तो किसी दल को बहुमत प्राप्त करने के लिए लोकसभा में 272 सदस्य होने चाहिए। फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो फ्लोराइड युक्त पानी से जो है वो कमजोर हड्डी की समस्या उत्पन्न होती है। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो सर्व सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है वो 1862 को स्थापित किया गया। लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं? तो लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किस योजना के अंतर्गत है? तो यह जो है हमारे स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत है। सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू की गई? तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है 2016 में लागू की गई। तो यही था दोस्तों आज का हमारा PYQ सेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।